Okay then, let's see here. Can you see the presentation? Yes, sir. Hmm. Yes, in the last class, we learned कि will ABCD remains a rectangle if the angles between the diagonal are changed, right? So after doing this one, we got कि yes, it will be a or it will remain a rectangle, right? Is it clear now? So here, Yes, sir. generally we can say that कि no matter whatever the angles between the diagonals are, if the diagonals are equal, right, and they Yes, sir. bisect each other, then the angle of the quadrilateral formed are 90 degree, right? Each, okay, and the opposite sides are equal. Thus the quadrilateral will be a rectangle. Okay, is it clear? So, Yes, sir. है ना? So Yes, sir. generally now we know that कि wooden strips have to be put together to form the vertex of a rectangle. Okay, they should be equal and connected at their midpoints. Okay, Yes, मीन्स sir. कहने का मतलब क्या है ये कह रहा है कि इफ वी हैव अ वुडन पीस सपोज इट इज ऑफ 4 सेंटीमीटर ओके Yes, A and B. Suppose it is 4 centimeter and the midpoint is O. Okay. Means here it will be if 2 centimeter and here it will be also then the 2 centimeter. Okay. So uh, the strips have to be put together to form the vertex of the rectangle. Okay. वो जो स्ट्रिप्स है उनको ऐसे हम रखेंगे कि वो क्या करें एक रेक्टेंगल को फॉर्म करेंगे ठीक है तो हाउ वी कैन पुट इट लाइक सो दैट इट विल बी फॉर्म अ रेक्टेंगल अगर आपको प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से याद है सभी कुछ तो आप ये बहुत अच्छे से बता सकते हैं इजी वे में कि हम दो स्टिक को कैसे रखेंगे जो कि वो एक रेक्टेंगल का फॉर्मेशन करेंगे और वो स्टिक्स रेक्टेंगल के डायगोनल हो सकेंगे ठीक है yes, sir. यस टेल मी सर हमें दो 2 सेंटीमीटर के स्टिक्स को रेक्टेंगल it is not about only 2 centimeter okay I just take here as an example कि the stick is of 4 centimeter midpoint is O so that AO will be 2 centimeter and OB will be 2 centimeter okay leave it इसको छोड़ दीजिए ओके सर ठीक है आप अपने से मुझे बताइए कि अगर दो स्टिक्स को हमें कैसे रखना है कि जो कि ये रेक्टेंगल का फॉर्मेशन लेंगे बस दो स्टिक्स सर यस सर हम उसको सर हम उस हमने पढ़ा था ना रेक्टेंगल के प्रॉपर्टी में कि उसके डायगोनल क्या होते हैं बाइसेक्ट ईच अदर राइट कहने का मतलब इंटरसेक्ट एट मीट पॉइंट पढ़े थे ना यस कि सर डायगोनल जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं और इक्वली इंटरसेक्ट करते हैं राइट इज इट क्लियर तो अगर यस सर हमारे पास दो स्टिक है सेम लेंथ का ठीक है दोनों हमारा मान लेते हैं 4 4 सेंटीमीटर का है ठीक है it take it be it as CD okay and सर midpoint will be P सर uh, हम दो एडजेसेंट नहीं नहीं ऐसे नहीं हमारे पास अगर दो स्टिक है दोनों एक सेम लेंथ का हो ओके तो हम क्या करेंगे दोनों के मीट पॉइंट को एक दूसरे पे रखेंगे ठीक है तो अगर हम दोनों के मीट पॉइंट को एक दूसरे पे रखते हैं तो वो कुछ इस तरह से फॉर्म होगा देखिए
Just wait a minute. ये हमारा दूसरा लाइन स्टिक हो गया C and D, और इसका भी मिड पॉइंट क्या हो गया P, और ये पहले वाला स्टिक का मिड पॉइंट था O, तो P जो है वो O के ऊपर ओवरलैप करेगा, ठीक है। मतलब CP या फिर PD जो है दोनों वो भी 2 2 सेंटीमीटर का होगा, ओके। तो जब आप इसके ये वर्टेक्स सारे एंड्स को मिला देंगे, ठीक है, जब सारे एंड्स को हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, विथ ईच अदर, तो यहाँ पे ये क्या होगा, एक रेक्टेंगल का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। ये यहाँ पे एक रेक्टेंगल का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये अल्टीमेटली कहीं ना कहीं उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा जिसमें हमने पढ़ा था कि ट्रायंगल के डायगोनल्स क्या होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? Yes. Just wait a minute. See this one, okay। हमने यहाँ क्या किया, दो स्टिक था हमारे पास 4 4 सेंटीमीटर का, तो उनके मिड पॉइंट को हमने निकाला, ईच पार्ट हो जाएगा 2 2 सेंटीमीटर, और उन दोनों को हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट के एक दूसरे पे रखेंगे, ठीक है। और जब हम उनके एंड्स को ज्वाइन करेंगे, देन इट विल बी फॉर्म अ रेक्टेंगल। इज इट क्लियर? ओके। And this method is actually used in practice to make rectangles, okay। Is it clear now? Generally this method is used in Europe by the carpenters uh, to get a rectangular frame, okay. And it is also known that farmers in Mozambique, okay, a country in Africa, use this method while constructing house to get the base of the house in a rectangular shape. Is it clear? Or any doubt? Dave, please keep yourself unmute, okay? I'm Yes, sir. saying the last time. Yes, sir. I Sir, didn't ये like this actually type कहाँ of पे? behavior. Yes, sir. ये actually कहाँ पे invent हुआ sir? नहीं नहीं, जनरली मैंने कहा कि ये इस तरह के जो आप कह सकते हैं वे टू फॉर्म अ रेक्टेंगल, ठीक है, ये जो है जनरली यूरोप में कारपेंटर्स के द्वारा यूज किया जाता है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम को जनरेट करने के लिए। इज इट क्लियर? सर ये यूरोप में बहुत यूज होता है कि यस। अफ्रीका के साइड में बहुत यूज होता है सर? ऐसा नहीं है ना कि यूरोप में ज़्यादा यूज़ हो या अफ्रीका में हो, ऐसा नहीं कह सकते हैं। ये जनरली कहने का मतलब है कि इस तरह के ट्रिक से यूरोपियन कारपेंटर्स जो होते हैं वो एक रेक्टेंगुलर फॉर्म को फ्रेम करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? हाँ। और अफ्रीका वगैरह कंट्री में क्या होता है कि इस तरह के ट्रिक को यूज़ किया जाता है किसी भी घर के बेस को, ठीक है, किसी भी हाउस के बेस को रेक्टेंगुलर शेप देने में, ये कहने का मतलब है, ठीक ना। इज इट क्लियर? और फिर जैसा कि हमने देखा कि फ्रॉम लोअर ग्रेड्स प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्री ऑब्जेक्ट्स सच एज पैरेलल लाइंस, ओके, एंगल्स
and triangles can be deduced through geometrical reasoning. Okay, is it clear now? We will continue to deduce properties of special type of quadrilateral in this chapter. Okay, once you have deduce a property of quadrilateral, it is good to verify it with a real world quadrilateral. Okay, is it clear? Either the quadrilateral constructed on a paper or simply a surface having the shape of quadrilateral. ठीक ना? Clear है? So if you are Yes, not sir. able to figure out the property using deduction, you could experiment by taking real world quadrilaterals, okay, and observing the properties through measurement. Now that these observations give useful insights about the properties, uh, but with them we can only form a conjecture, that is a statement, okay, about which we are highly confident but not yet sure if it always holds true. Okay, so this is known as conjectures. Okay, is it clear? As an example, Yes, sir. constructing a few rectangles and observing through measurement that their diagonal bisect each other does not necessarily mean that this will always be the case. Okay, can we be sure that 1000th rectangle we construct will also have this property? Yes, tell me. What, sir? I Sir, your think voice was breaking. now is it okay? Sir, when you were reading. Okay. So the only way we can sure of this property is by justifying or proving the statement just we did. Okay. Yes, sir. Hmm. Hmm. So the carpenter's problem, that which one we were discussing in the last class, can also be defined as कि rectangle. A rectangle is a quadrilateral, right, whose diagonal Yes, are sir. equal and bisect each other, right? This one we Yes, have sir. already learnt in the property of rectangle, right? Is it clear Yes, sir. Yes, sir. or any doubt? Yes, tell me. Acha, can you please tell me what is the shape of quadrilateral with all the angles equal to 90 degree? Sir, shape of Quadrilateral with the all the angles equal to 90 degree. Suppose we have a quadrilateral, okay? 90 degree means the two line are perpendicular to each other, right? So we have to draw it like this कि they will form 90 degree, means they will be perpendicular to each other. Okay, here it is 90 degree. 90 degree. Hmm. Uh, This one and this. So all the angles will be of 90 degree. Okay. yes, sir. What is the shape of the quadrilateral? Can you please tell me? Are you sure? Square. Uh, Sir, it may be square or it may not. it will take all shapes almost. What? Sir, nothing, sir. Sir, square and rectangle. What you said? Square and rectangle. हाँ, but in some case it may or may not be square. Okay, कौन कुछ से? ऐ, कुछ ऐसे केस भी हो सकते हैं जहाँ पे ये स्क्वायर ना हो सकता है मैंने मैंने इस साइड को 2 सेंटीमीटर लिया, इधर मैंने 1 सेंटीमीटर ही लिया, तो फिर ये स्क्वायर कैसे होगा बताइए? मुझे मेन देखना है, हमारा मेन जो पॉइंट है कि ऑल एंगल विल बी ऑफ 90 डिग्री। ठीक है,
साइड्स का लेंथ तो कुछ भी हो सकता है ना, तो कुछ केस में ये स्क्वायर हो सकते हैं, कुछ में नहीं हो सकते हैं। लेकिन सर ये जब भी हम ड्रॉ करेंगे एज अ 90 डिग्री, तो अपोजिट साइड विल बी क्या होगा, इक्वल होंगे ना। अपोजिट साइड्स विल बी इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर होंगे, राइट। क्योंकि 90 डिग्री फॉर्म करने का मतलब क्या हुआ कि टू लाइन को और लाइन सेगमेंट को हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर करना है, राइट। और जब किसी बेस पे हम मान लेते हैं, एक मैंने एक बेस लिया, ठीक है, इसके बोथ साइड पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। 90 सर 360 व्हाट 360? मैंने डिग्री का बात किया ही नहीं है देव, आपका ध्यान कहाँ है। मैंने पूछा व्हाट विल बी द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे बनेगा इसका शेप क्या होगा, क्या होगा, ये रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर होगा, रोम्बस रोम्बस, और क्या पैरेललोग्राम, या फिर क्या होगा ये। ट्रेपीजियम सर स्क्वायर रेक्टेंगल रोम्बस ट्रेपीजियम अब तुमने आपने तो सारा नाम ले लिया। आपको प्रॉपर्टी पे ध्यान देना है, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि लास्ट क्लास में प्रॉपर्टी पे जाके रिवीजन कीजिएगा, अच्छे से उसको पढ़िएगा नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन करने से पहले। लेकिन आपने शायद नहीं किया है कुछ भी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर मैंने एक बेस लिया ये 4 सेंटीमीटर का, और इस पे मैंने दो परपेंडिकुलर खड़ा किया है, ठीक है, मान लेते हैं ये 2 सेंटीमीटर का हो, और ये मान लेते हैं कि अगर हम इसको और भी आगे ले जाएं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं हो 2 सेंटीमीटर ही लें, मान लेते हैं हम इसे 3 सेंटीमीटर लिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो 90 डिग्री फॉर्म हो गया, यहाँ भी 90 डिग्री फॉर्म हो गया, लेकिन ऊपर में ये इन ऑन द अबव साइड यहाँ पे 90 डिग्री कॉर्नर्स पे हम कैसे फॉर्म करेंगे, जब दोनों साइड हम क्या करें, सेम लेंथ लेंगे ना, कि अगर इधर 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, हमारा ये जो साइड आएगा ये भी 2 सेंटीमीटर का साइड आएगा, और ये इन ऑल 4 कॉर्नर्स इट विल बी ऑफ 90 डिग्री, और अल्टीमेटली दिस साइड विल बी ऑल्सो ऑफ 4 सेंटीमीटर। तो जब आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा है अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर, क्योंकि 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री है, स्लॉप तो फॉर्म नहीं करेंगे, तो ये क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ये एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगे, अपोजिट लाइंस और अपोजिट साइड्स। ओके, सो इन दिस वे वी कैन से दैट इट विल बी अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कहना ज़्यादा सही रहेगा, ज़्यादा ये हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल के अधिकतर प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि हर केस में ये स्क्वायर ही हो, ठीक है। आप ध्यान रखा कीजिए थोड़ा क्लास में, और क्लास अटेंड करने से पहले रिवीजन करके आइए। ओके। हम्म। एंड देन यहाँ पे आप जितने भी तरह का ये प्रॉपर्टीज को लगाएंगे, तो आप फिर जब देखेंगे कि यहाँ से जब आप डायगोनल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जब आप यहाँ से डायगोनल को ड्रॉ करेंगे, देन यू विल गेट कि दे बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक ना, मीन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट द मिड पॉइंट। ओके, तो डायगोनल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, जो ये पैरेलल लाइंस है, अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल हो गए, तो ये अगर एंगल 1 है तो दिस विल बी एंगल ऑल्सो 1, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। इफ दिस एंगल इज 2 then this will be also 2 by alternating angle. If this is 3 then this will be also 3, and if this is 4 then this will be also 4, angle 4। तो ये सभी आपस में इक्वल हो जाएंगे, और यहाँ पे आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल देखने को मिलेगा। इज इट क्लियर? तो ये पूरी तरह से कहीं ना कहीं रेक्टेंगल के प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। क्लियर है? तो इससे हम ये भी कह सकते हैं ना कि रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच द एंगल्स आर ऑफ ऑल 90 डिग्री, ठीक है। अगर इस पॉइंट को हमने प्रॉपर्टी में नहीं लिखा था तो इसको लिख लीजिए, अ रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल, यह एक तरह का क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है।
quadrilateral in which the angle are all 90 डिग्री, ठीक है, जिसमें सभी एंगल क्या होंगे आपके 90 डिग्री के हो जाएंगे, ठीक है। क्या कह सकते हैं, द एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर ऑल द एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर 90 डिग्री, ओके। और क्या कह सकते हैं, द अपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, ठीक है। आई थिंक ये सारा प्रॉपर्टी हमने लिख चुका है पहले ही, क्लियर है। हम्म, अच्छा, ये भी प्रॉपर्टी हमने देखा, एक बार चेक कर लीजिए, अगर नहीं लिखा है हमने तो लिख लीजिए, द अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। ये लाइन मैं हमेशा, ये पॉइंट हमेशा मैं यूज कर रहा हूँ, तो आपको याद भी हो जाना चाहिए अभी तक, ठीक है। द अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। द अपोजिट साइड ऑफ अ rectangle are parallel to each other, okay। दूसरा चीज क्या है, the diagonal of rectangle are of equal length and they bisect each other, ठीक है। ये सारा पॉइंट्स भी हमने पहले ही नोट डाउन कर लिया है, ठीक है, क्लियर है। इसको नोट डाउन कीजिए। देन वी विल लर्न अबाउट स्पेशल रेक्टेंगल, ठीक है। देर आर सम स्पेशल रेक्टेंगल्स, about those now we will learn it, okay। First note down all these points, okay Dev, let's see here. So is there any doubt in rectangle? No, sir. No. Now let's see here, we will learn about a special rectangle, okay। So let me draw some rectangles here. This is 3 centimeter, 2 centimeter, okay। This side also 2, and this is suppose 3. 90 degree all sides are, okay, the first rectangle. Suppose this is 6 centimeter, this side also 6 centimeter, this one 4 centimeter, and this side also 4 centimeter, okay. This is the second rectangle. And suppose we have a rectangle whose sides are as like this, okay. Here also 90 degree all sides, here also all sides are of 90 degree, okay. So if this side is 4 centimeter, this is also of 4 centimeter, and this side is also of 4 centimeter, and this side also of 4 centimeter, okay. Can you please tell me all these are rectangle or not? All these are rectangle or not? Very good. All these are rectangle, okay, including the third one. Including the third one, it is also a rectangle. So this is a special type of rectangle which is known as a square, okay.
So what we can say that square is a special type of rectangle whose all sides are equal. What are you doing? Sir, pen. What? Pen. Let's see here. So as I said, the third one is a special type of rectangle. A square is, we can say that it is a special type of rectangle, right? Whose all sides are equal. Whose all sides are equal. Okay? Is it clear? Hello? Yes, sir. Is it clear now? Yes, sir. What I said is square is a A special type of rectangle whose all sides are equal. all sides are equal. Okay? Is it clear? So Yes, sir. in this way, how we can explain the square? Square. We can say that a square is a quadrilateral. A square is a, Sir, yes. your voice is breaking. Hello. Now is it okay? No, sir, it's like, sir, it's breaking in the middle and it's coming back. Is there any network issue from your side? Sir, again it's doing this. Just wait a minute. Let's see here. Yes, sir, now it's fine. Huh. As I said, square is a quadrilateral. Okay, in which what we can say that Sir? in which we can say that all the angles, yes, before that one we can also say that all the angles, okay, all the angles are equal to 90 degree, right? Is it clear? And all the sides are of इक्वल लेंथ. ओके, कहने का मतलब क्या हुआ कि एक स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें सारे एंगल्स तो 90 डिग्री के होते हैं. ठीक है, सारे एंगल्स क्या हुए, 90 डिग्री के हुए. साथ ही साथ जो भी साइड्स हैं, जो चारों साइड्स, ऑल फोर साइड्स क्या हैं इसके, इक्वल इन लेंथ. ठीक है, और यही चीज इसको रेक्टेंगल से एक अलग बनाता है. क्लियर है? यही जो पॉइंट है एक मैन, कि इसके सारे साइड्स क्या होते हैं, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल इन लेंथ. ठीक है, और वी कैन से दैट कि ऑल द साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ. ठीक है, तो दिस पॉइंट मेक इट यूनिक फ्रॉम द रेक्टेंगल. ओके, यही पॉइंट इसको रेक्टेंगल से अलग बनाता है. क्लियर है? ओके. Yes, sir. लेकिन अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं ना कि ऑल द स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल. कैन वी से? Yes, sir. ठीक है, व्हाट वी कैन से दैट ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल. ओके, all the squares are rectangle, but clearly every rectangle is not a square, right? But Yes, sir. all rectangles are not a square. Okay, जितने भी स्क्वायर है वो सभी एक रेक्टेंगल हैं, लेकिन जितने भी रेक्टेंगल है वो सारे के सारे स्क्वायर नहीं हो सकते हैं. स्क्वायर सिर्फ वही रेक्टेंगल होंगे जिनके साइड्स, ऑल साइड्स क्या होने चाहिए,
आर ऑफ इक्वल इन लेंथ। इज इट क्लियर? क्लियर है ना? Yes, sir. इस तरह Yes, आप sir. ऐसे समझ सकते हैं किसी भी चीज को कि एक ही क्वाड्रिलेटरल दो प्रॉपर्टी, दो अलग अलग नेम से जाना जा रहा है कि नहीं? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें एंगल्स तो 90 डिग्री हैं, साथ ही साथ क्या हो रहा है कि जितने भी रेक्टेंगल्स हैं वो ऑल साइड्स क्या हो गए, स्क्वायर हो गए। ठीक है, क्लियर है? ओके। अगर वेन डायग्राम से आप इस पॉइंट को समझना चाहते हैं तो मान लेते हैं ये हमारे पास सेट ऑफ रेक्टेंगल है। ठीक है, ये सेट ऑफ क्या है, रेक्टेंगल। इसमें कुछ रेक्टेंगल्स हैं, तो ये मान लेते हैं 50 रेक्टेंगल्स या 20 रेक्टेंगल्स का ये कलेक्शन है। ठीक है, जिसमें कुछ ऐसे रेक्टेंगल्स हैं जो जिसके साइड्स क्या हैं, इक्वल है, तो वो सारे रेक्टेंगल्स क्या होंगे, स्क्वायर कहलाएंगे। Yes, sir. ये वेन डायग्राम के थ्रू समझना होगा। ठीक है, ये क्या हो गया, Yes, sir. वेन डायग्राम। Very diagonal. ठीक है, ये जो Yes, स्टेटमेंट sir. मैंने अभी ऊपर लिखा है उसी का ये वेन डायग्राम हो गया कि एक पूरा जितना भी स्क्वायर है, ये देखिए कहीं ना कहीं रेक्टेंगल के सेट के अंदर है ना? ये जो स्क्वायर है Yes, sir. ये रेक्टेंगल के सेट्स के अंदर है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जितने भी स्क्वायर्स हैं वो सभी रेक्टेंगल होंगे, लेकिन सभी रेक्टेंगल वो स्क्वायर नहीं कहलाएंगे, कुछ ही रेक्टेंगल स्क्वायर्स कहलाएंगे जिनका ऑल साइड्स विल बी इक्वल इन लेंथ। इज इट क्लियर or any doubt? Tell me. I know, sir. No na? No, sir. So first of all, ये डायग्राम आप बनाना चाहते हैं तो बनाइए। इस पॉइंट को जरूर लिखिएगा, ये पॉइंट हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे Oh, yes. Yes, sir. हेडिंग देते हुए ये स्क्वायर, उसके डिफिनेशन और ये दो पॉइंट लिखिए जल्दी से। ठीक है, Yes, sir. यस Sir, ये diagram is wrong. यस, मैंने बोला तो अगर आप चाहते हैं तो डायग्राम को नोट डाउन कीजिए, लेकिन उसमें ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये पॉइंट आपको लिखना ही होगा। Yes, sir. ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. यस देव, इज देयर एनी डाउट? No, sir. ओके, so did you understand the meaning of the square? Yes, sir. Okay, now can you define the square by yourself now? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so let us consider the carpenter's problem again. If the wooden strips have to be placed such as that the thread passing through their end points from a square, what must be done? Can you please explain it? Sir, Sir, first we have to sir, two points need, sir. If the wooden strips have to be placed such that the thread passing through their end points forms a square, it's mean all the threads should be of same length. Okay, what must be done? I Sir, think I have already said it. yes, sir. Yes, sir. Sir, it should be like sir, we have 2 points. In those 2 points, should we place it in a perfect way that the line aligns with it? What? Sir, See here, yes, sir. as in the previous case, let us try to construct a square. Okay, so one Yes, of sir. the whose diagonal is length of 8 centimeter, we consider it as 8 centimeter. Okay, so while solving the carpenter's problem for the case of a rectangle, we have seen that to get a quadrilateral with all angles of 90 degree, right, and opposite Yes, sides sir. of equal length, the diagonal have to be drawn such that they are of equal length and they bisect each other, right? Yes, sir. Okay, is it clear now? Now the next Yes. point is ki what more needs to be done to get equal side lengths as well. Can this be achieved by properly choosing the angles between the diagonals? See if you can reason and or explain to figure this out. Can you do it? Which one,
Here means the what should be the angle formed by the diagonal. The angle formed by the diagonal. Sir, Yes. sir, your voice is breaking again. Just wait a minute. Now, now is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Now, like, now when you told is it okay, that time it was breaking again. Okay, then do one thing. Today we will keep till here, okay? The next Yes, sir. part we will continue in the next class, okay? Yes, sir. Yes, sir. Is it clear? And when you will attend the next class, please do the revision before that. Okay, Dev? Yes. Huh. Yes, sir. Okay, so for today that's all. Thank you.